राम राम राम। परमपिता परमेश्वर सर्वाधार सर्वाधिष्ठान सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद घन परमात्मा की नित्य चिद लीला अंतर्गत बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। चिद सपना आनंद। प्राय समस्त संत सदग्रंथ एक बात कहते हैं, इस जगत को स्वप्न की तरह मिथ्या समझो। ये जगत सपना है, इसको सपना समझो, इसमें आसक्त मत हो। माँ हृदय कश्चित धनम, ये सपना है, ये कहते हैं। परंतु भगवान की कृपा से इसमें एक विचारणीय प्रश्न ये उठता है कि जो स्वप्न होता है, अपने व्यष्टि इंडिविजुअल स्वप्न पावे हम, तो वहाँ जो अपना स्वप्न होता है, प्रश्न ये है कि वो स्वप्न का मैटर क्या है, मटेरियल क्या, कहीं से बनता है, मतलब किस वस्तु से स्वप्न बनता है। क्योंकि जब हमारा व्यष्टि स्वप्न बनता है स्वप्नावस्था में और वो समाप्त हो जाता है, तो जब वो समाप्त हुआ तो उस अवस्था पे स्वप्न का जगत समाप्त हो गया, स्वप्न का लोक। तो प्रश्न ये है कि वो स्वप्न जो हमने बनाया था, हम दृष्टा जब स्वप्न बने थे, तो वो हमने किस वस्तु से बनाया था, वो क्या मटेरियल था, वस्तु तत्व क्या था, वो विचारणीय प्रश्न है। वही फिर परमात्मा का निकलना चाहिए इस समष्टि स्वप्न के, यूनिवर्सल स्वप्न के न्याय के हिसाब में। तो विचार करें तो हमने जो स्वप्न बनाया था, वो हमने बनाया था अपने ज्ञान में, वो हमारे ज्ञान का विलास था। तुलसीदास कहे चिद विलास जग बूझत बूझत बूझत। जैसे वो हमारे ज्ञान का विलास था, वो हमने अपनी सारी वस्तुएं स्वप्न में जो सारा व्यवहार बनाया था, पद प्राणी पदार्थ चेष्टाएं व्यवहार, सबके स्वभाव सबके संस्कार आदि आदि, वो हमने किस चीज से बनाए थे, अपने ज्ञान से। क्यों? क्योंकि हम ज्ञान स्वरूप आत्मा हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सच्चिदानंद घन परमात्मा के अंश हैं। तो हमने अपने चिदांश से वो बनाया था, जो हमारा धर्म है, जो हमारी प्रॉपर्टी है, ज्ञान चिदपना। तो उस चिदपने की चिन्मयता से बनाया था वो अपना, उस ज्ञान का विलास था हमारे स्वप्न में। नहीं तो सोचो कैसे बना था। तो अब प्रश्न ये हुआ कि स्वप्न तो हमारा समाप्त हुआ, तो शेष क्या बचा? वो वस्तु तो शेष बची, यानी वो कारण तो शेष बचा जिस कारण से कार्य बना था। कार्य का लोप या समाप्ति होने पर तज्जलानीति जो कहते हैं भगवान, तो कारण तो शेष रहता है। चूंकि कार्य से पहले भी कारण था, कार्य के रूप में मध्य में भी कारण ही है, और जब कार्य कारण में लय हो जाता है पर्यवसान उसका, तो फिर भी कारण ही शेष बचता है। यानी कारण ही तीनों अवस्थाओं में विद्यमान रहता है, मूल कारण रूप में भी, कार्य रूप में भी, और कार्य के पश्चात कारण के रूप में भी। तो ऐसे ही हमारा जो स्वप्न था, वो स्वप्न बनने से पहले उसकी जो वस्तु मैटर था, मटेरियल, जैसे खांड से खिलौने बनते हैं, तो खिलौनों से पहले खांड थी, बर्तनों से पहले भी मिट्टी थी, और बर्तन और खांड के खिलौने जो बने कार्य रूप में, तो भी मिट्टी और खांड ही है। और जब ये खिलौने और बर्तन मिट्टी और खांड बन जाएंगे, तो फिर भी खांड और मिट्टी ही कारण रूप में शेष रहेगी। ऐसे ही इसी न्याय और सिद्धांत के अनुसार हमारा स्वप्न का जो लोक जगत बना था, वो हमारे ज्ञान में बना था। वो कार्य था हमारे ज्ञान का, उस कार्य का लोप हुआ, विसर्जन हुआ, प्रलय हुआ,
तो हमारा ज्ञान शेष बचा। ठीक ऐसे ही इसी न्याय के अनुसार ये जो यूनिवर्सल स्वप्न है, जीव जगत सब राम का सपना, चिद विलास प्रज्ञान कल्पना, अहम इदम सब चिद सपनानंद, सतचित आनंद घन ब्रह्मानंद। तो इस यूनिवर्सल स्वप्न को जब परमात्मा लय करते हैं, प्रलय जिसको बोलते हैं, लय हम प्रलय माने प्रकृष्ट लय, तो वो जब होता है तो परमात्मा जिस तत्व से बने थे ये जगत, यानी चिन्ह मात्र, वो उसका अधिष्ठान, उसका मैटर, जैसे खिलौनों की खांड, बर्तनों की मिट्टी, वो परमात्मा चिन्ह मात्र फिर शेष रहता है। तो ये जो कहा जाता है कि जगत को स्वप्न मत जानो, तो यहाँ ये भी एक अतिरिक्त एक प्रश्न होना चाहिए कि जगत को स्वप्न तो जाने, लेकिन जगत का जो अधिष्ठान आधार है जिसमें ये बना है उसको भी तो जानना चाहिए। अगर हमने केवल एक बात रखी कि जगत मिथ्या है, इसको समाप्त कर दो, ये मिथ्या है, फर्जी है, ये कुछ नहीं है, ये स्वप्न है, ऐसा अगर कहा तो फिर श्रुति की वे सारी श्रुतियाँ असत्य होंगी। सर्वम खल्विदं ब्रह्म वासुदेव सर्वम इति, जड़ चेतन जग जीवजत सकल राम में जान। वो सब वो झूठ हो जाएंगे फिर, लेकिन वो झूठ नहीं है, वेद तो सत्य है। तो इसलिए उनकी संगति बैठाने के लिए ये अधूरा सिद्धांत है, क्षमा के साथ ये अधूरा सिद्धांत है कि जीव जगत जो है, ये जगत केवल स्वप्न है, मिथ्या है, तीन काल में नहीं है। ऐसा नहीं है, तीन काल में नहीं है जगत, जगत का नाम रूप नहीं तीन काल में। अस्ति भाति प्रिय नाम रूप जो वेदांत का सिद्धांत है 5 का, तो नाम रूप ही तो मिथ्या है, लेकिन अस्ति जो एग्जिस्टेंस है, जो अधिष्ठान है, जिसमें ये जगत बना है, नाम रूप जिसमें बन रहे हैं, वो तो सत्य है तीन काल में। तो जगत तीन काल में नहीं है, इसका भाव आशय केवल वैराग्य के लिए है, नाम रूप से। नाम रूप के रूप में जगत तीन काल में नहीं है, लेकिन इसका जो मैटर, अधिष्ठान, तत्व ज्ञान, चिन्ह मात्र, चिदघनता जिसमें ये बना हुआ है, वो तीन काल में रहता है। ज्योति हूँ काल एक रस रहें ही, महिमा निगम नेति कही कहीं, ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया बस जीव सचराचर। तो जगत को मिथ्या समझने का तात्पर्य है इससे वैराग्य, नाम रूप में आसक्त ना होना, लेकिन साथ ही साथ इस नाम रूप का जो अधिष्ठान आधार मैटीरियल है, ज्ञान, अद्वय ज्ञान, उसको लखना, उसको देखना, उसको समझना, उसमें आसक्त होना, उसी में मोह करना, ममता करना, अनुराग, उसका नाम है अनुराग करना, प्रेम करना, परमात्मा का जो तत्व पद है, जो ज्ञान मात्र है, उसमें प्रेम करना, अनुराग करना, और ये जो नाम रूप जो मिथ्या है इसमें वैराग्य करना। यही चिद सपना आनंद सिद्धांत का परमात्मा की कृपा से सार सिद्धांत है। जय श्री राम।